मधुबनी के भवानीपुर गांव में स्थित है उगना महादेव मंदिर। उगना, जी हाँ उगना। महादेव शिव ने इसी नाम से नौकरी की थी मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के यहाँ से। आइए जानते हैं उगना महादेव मंदिर के बारे में। बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है उगना महादेव मंदिर। यह मंदिर उग्रनाथ मंदिर के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भोले भंडारी यानी भगवान शिव का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। दरअसल मैथिल कवि विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के ऊपर काफी गीतों एवं नचारी का रचना किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से बेहद ही कमजोर थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से बिल्कुल ही मना कर दिया। मगर फिर शिव जी के बहुत कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना यानी भगवान शिव जी से जल लाने के लिए कहा। तभी शिव जी ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा गंगाजल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगाजल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच जहाँ जल मिलना असंभव है वहाँ गंगाजल कहाँ से आया। उन्हें बाद में संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। यह ख्याल आते ही उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि अरे यह तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही यह बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना का रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास हमेशा विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गए। उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है नरक निवारण चतुर्दशी। यह पर्व यहाँ काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस समय आप जो मंदिर देखते हैं उनका निर्माण साल 1932 में हुआ था। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया था। आज मंदिर का परिसर काफी भव्य बना दिया गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला एवं संस्कारशाला भी बनाई गई है। इस मंदिर के सामने एक सुंदर सरोवर और पास में ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिवजी ने यहीं से पानी निकाला था। इस कारण से काफी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। और हाँ मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।